अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और यकीनन आप लोगों का आज का दिन भी अच्छा गुजरा होगा। तो चलें जी, मार्केट पे नज़र मारते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ न्यूज़ जो आई है ना आज, वो ज़रा आज हम डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन सी खबरें आई हैं। पहली खबर आई है जी पीपीएल की, ओजीडीसी की और देन इसके साथ पीओएल भी शामिल है, एक्सप्लोरेशन की। तो पीपीएल ने नोटिस जारी किया है, उसमें एक जॉइंट वेंचर है, उनका जो है तकरीबन 10% का हिस्सा है। देन उसके बाद जो ओजीडीसी का 30% का हिस्सा है, देन पीपीएल का 30% का है और देन पीओएल का 25% का है। और जो गवर्नमेंट होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड है जीएचपीएल, उनका जो है तकरीबन 5% का हिस्सा है। और यहाँ पे इन्होंने सारी डिटेल जो है ना वो मेंशन उन्होंने कर दी हैं कि कहाँ पे जो है इनकी एक्सप्लोरेशन हुई है। वो मैंने आप लोगों के साथ जो है ताल ब्लॉक है इनका टीएल, वहां पे इनकी एक्सप्लोरेशन हुई है और ये मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर भी कर चुका हूं व्हाट्सएप चैनल पे। ये यकीनन आप लोगों ने न्यूज़ जो है वो रीड भी कर ली होगी। सेकंड न्यूज़ है जी नेटसोल के बारे में। नेटसोल ने अपने एम्प्लॉइज को कुछ शेयर जो है वो उनके लिए अनाउंस किए हैं जी स्पेशल। देन एफएनईएल की तीसरी न्यूज़ है और एफएनईएल की न्यूज़ ये है कि एफएनईएल अब जा रहा है स्टॉक स्प्लिट की तरफ और जो फेस वैल्यू 10 की थी अब इनकी फेस वैल्यू रह जाएगी 1 पे। अब नंबर ऑफ शेयर्स आपके जो है बढ़ जाएंगे। आगे चौथी खबर है जी आपके पास फातिमा के बारे में और बीएमए कैपिटल ने एक रिपोर्ट बनाई है और उनके जो रिसर्च डिपार्टमेंट से रिपोर्ट आई है, उन्होंने फातिमा के जो टारगेट बताए हैं वो बताए हैं 230.36 और मैंने जो आपको टारगेट बताए थे मैंने आपको 200 प्लस के ऑलरेडी बताए हुए हैं। तो ये जो है आपके पास बीएमए की रिपोर्ट है। पांचवी न्यूज़ है जी आपकी बीवाईडी और हपको के बारे में। बीवाईडी वाले पाकिस्तान में 2 नई गाड़ियां लॉन्च करने वाले हैं और कमाल के डिजाइन के साथ। बीवाईडी की खूबसूरती यही है, इनकी गाड़ियां मैंने देखी हैं लाहौर में भी और बहुत कमाल का इन्होंने जो डिजाइन रखे हैं ना वो बड़े प्यारे रखे हैं। एक बीवाईडी ऑटो 2 है और एक और जो है वो मेरे ख्याल में सीलियन 7 है, ऐसी कुछ है। तो ये बल 2 गाड़ियां जो हैं पाकिस्तान में शायद इसी मंथ जो है वो लॉन्च करने वाले हैं, या तो जनवरी में या फिर फरवरी में लॉन्च होंगी, मे बी जनवरी में लॉन्च हो जाएंगी। देन सिग्नेचर रेजिडेंसी रेट जो है वो 1.83 जो है वो एक्स ओवर सब्सक्राइब्ड हो चुका है। ये अभी जो है आरएफ हबीब वालों की तरफ से एक न्यूज आई है और आज जो है आपके पास पहला दिन था, कल का दिन भी है, तो मेरे ख्याल में ये आपका 4x पे जो है सब्सक्राइब भी हो सकता है। देन जी लकी कोर इंडस्ट्री की खबर आई है। लकी कोर इंडस्ट्री ने अपनी बोर्ड मीटिंग अनाउंस की है 26 जनवरी शाम के 2:30 PM इनकी बोर्ड मीटिंग होगी। तो ये बड़ा लगभग 26 जनवरी है तो शायद रिजल्ट अगले दिन ही आए, क्योंकि 2:30 बजे अगर बोर्ड मीटिंग होगी तो रिजल्ट मोस्टली चांसेस होंगे कि अगले दिन ही आएंगे। देन फैसल बैंक ने अपनी एक और सब्सिडी कंपनी में 200 मिलियन की जो है वो राइट्स के जरिए से जो है राइट्स इश्यू किए हैं और देन जो है इन्हें जो है 200 मिलियन की जो है वहां से इन्हें सरमायाकारी जो है ये करेंगे। ये इनकी भी एक खबर लगी हुई है। तो इसके अलावा तो कोई और खबर नहीं है। ये आज की जो मार्केट की ताजा तरीन खबरें हैं ये सारी की सारी मैंने आप लोगों के साथ जो है डिटेल में शेयर कर दी हैं। चलें जी चलते हैं अपनी मार्केट की तरफ, मार्केट पे नजर मारते हैं मार्केट आज हमें क्या कहती है। और मजे की बात एक चीज आपको दिखा दूं, कल मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई थी, काजी स्पीक्स पे अपलोड हुई पड़ी है। कोई बात नहीं, आप सब्सक्रिप्शन पे जो है वो नजर ना रखें, यहाँ पे मिक्स आपको नजर आएंगे, गाने भी नजर आएंगे और देन आपको जो है वो ट्रेडिंग के भी लोग कुछ नजर आएंगे जिन्हें मैं फॉलो करता हूँ, उसे इग्नोर करें। ये मैंने काजी स्पीक्स पे एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है और ये 39 मिनट की वीडियो है। इसमें मजे की बात मैंने हर सेक्टर्स में से शेयर पिक किए हैं और मैंने आपको 10 से 15 पेनी भी बताए हैं, प्लस मैंने आपको उनके टारगेट्स भी बताए हैं और मैंने आपको परसेंटेज में कैलकुलेट भी करके दिया है। प्लस मैंने आपको हर सेक्टर में से 2 से 3 शेयर जो है मैंने आपको पिक करके दिए और देन मैंने आपको उनके लॉन्ग के टारगेट्स भी बताए हैं, बाइंग जोन भी बताए हैं, इवन मैंने कुछ के स्टॉप लॉस भी बताए हैं और कुछ के स्टॉप लॉस मैंने आप लोगों पे छोड़े हुए हैं। आप बेशक जाएं काजी स्पीक्स पे ये वीडियो आप लोग जो है देख सकते हैं, बल्कि मैं फाइनेंशियल टॉक्स की कम्युनिटी सेक्शन पे ये वीडियो जो है शेयर भी कर दूंगा आप लोगों के साथ। 39 मिनट की वीडियो है, आप लोग जरूर इसे देखें। बाकी मैंने टिकटॉक पे और सारे अपने प्लेटफॉर्म पे ये वीडियो जो है अपलोड कर दी है। चलें जी, तो आज मार्केट ने 2600 पॉइंट ऐड किए हैं, इंडेक्स में चेंज आया है प्लस 1.44%, 444 मिलियन का वॉल्यूम है। कमाल की इंडेक्स में मूव आई है एज एक्सपेक्टेड। आज ये बीएमएल को भी जरा हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि बीएमएल की आज कहानी क्या हुआ है। आज तकरीबन इसने 58 पैसे निकाले हैं, 246 मिलियन का वॉल्यूम भी बढ़ा है।
देन पिप्टल है जी, पिप्टल में 99 मिलियन का वॉल्यूम है, ऑलमोस्ट 9% पॉजिटिव है। के इलेक्ट्रिक पॉजिटिव है, 63 मिलियन का वॉल्यूम है। EHCL 36 मिलियन का वॉल्यूम है, साइडवे है। देन पेल है जी, आपका साइडवे है, 35 मिलियन का वॉल्यूम है। पेल मैंने आपको ऑलरेडी रिकमेंड कर चुका हूं, बल्कि अभी जो मैंने आपके साथ वीडियो दिखाई है वो देखें जरा, उसमें पेल भी है, उसमें AHCL भी है, देन उसमें सीनर्जी भी है। सीनर्जी 27 मिलियन का वॉल्यूम है, थोड़ा सा पॉजिटिव रहा है। टेली आज अच्छा रहा है जी, 26 मिलियन का वॉल्यूम है। CSIL लोअर लॉक है जी, और CSIL की भी खबर है। CSIL की खबर यह है कि उन्होंने राइट शेयर्स की अनाउंसमेंट कर दी है, वो आगे जाके हम देख भी लेंगे। देन NCPL है, 20 मिलियन का वॉल्यूम है। टॉप एडवांसर में FNEL है, मैकपैक फिल्म्स है, AICL कैप है, JLICL है, हस्कोल है, IDSM है। टॉप डिक्लाइनर्स में CSIL है, राइट शेयर्स के अनाउंसमेंट की वजह से। GFIL लोअर लॉक है, KOHP आपका लोअर पे है, दीवान ऑटोमेटिव लोअर पे है, जहां से चला था वहीं पे आ गया है। वो पंजाबी में कहते हैं ना, जिथे दी खोती उत्थे आखल होती, बस वही काम हो रहा है दीवान ऑटोमेटिव में भी। और देन BML है जी, एक्सट्रीम किस्म का वॉल्यूम है। AKGL है, देन KCL है, JSICL है, और DMC है। मीडिया टर्म्स लिमिटेड है, 50 पैसे, ये भी डाउन है। आगे चलते हैं जी, बात करते हैं सर्किट ब्रेकर्स की। ब्रेकर्स हमें क्या कहते हैं? टोटल 11 कंपनी है। AICL है, FNEL है, हस्कोल है, हस्कोल भी हमारा कैप है जी, अल्लाह का शुक्र है। मैकपैक फिल्म्स है, SPEL है, स्पेल है, और देन TPLT है। लोअर कैप में आपके पास CSIL है, दीवान ऑटोमेटिव है, KOHP है, और अल्हम्दुलिल्लाह तीनों में से एक भी हमारे पास नहीं है। आगे चलते हैं जी, मेजर पॉइंट्स एंग्रो होल्डिंग ने हमारे पास है जी 543, UBL 438 पॉइंट, UBL नहीं है हमारे पास। हपको 206 पॉइंट, हपको हमारे पास लॉन्ग में पड़ा हुआ है। FFC 168, FFC भी हमारे पास है लॉन्ग में, स्विंग में। मिजान बैंक भी हमारे पास है 138 में। सर्वी है, PSO हमने आज ही लिया था, और चले कोई नहीं, ट्रेड तो अच्छी देगी। 113 पॉइंट इसने ऐड किए। HBL ने 108, बैंकल फलान 106, लकी ने 104। मेजर पॉइंट पैन्यू ने निकाले हैं 36, नेशनल बैंक ने 22, MCB ने 20, हमारे पास नेशनल बैंक है, और PTC ने 20, माड़ी ने 8, TGL ने 8, TGL भी हमारे पास है, एस्कार ने 7, एबट 7, ISL ने 7, और PPL ने तकरीबन 6 पॉइंट्स निकाले हैं। और जी चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हमारे पास है, वो लाजमी नहीं है कि हर चीज मेरे पास हो। मैं अभी तक जो है वो एलन मस्क नहीं बना, तो ना तो मैं वारन बफेट हूँ और ना ही मैं जो एलन मस्क हूँ। अभी मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है। हाँ, अलबत्ता जो हमारे प्रीमियम मेंबर्स होते हैं उनके पास जरूर होता है। तो आगे चलते हैं जी, और देख लेते हैं जी जरा कि इंडेक्स क्या कहता है। और कल भी हमने यही बात की थी, कल से मुराद जुमे वाला दिन है, कल हमने यही बात की थी कि इंडेक्स अपना डबल टॉप लगाएगा, और देखना ये होगा कि डबल टॉप को क्रॉस करता है कि नहीं। बिल्कुल डबल टॉप पे क्लोज हुआ है, और अपना एक नया हाई इंडेक्स ने आज लगा दिया है 2600 पॉइंट ऐड करके, प्लस अच्छा वॉल्यूम ऐड करके, और अल्हम्दुलिल्लाह इंडेक्स दोबारा अपने अच्छे लेवल पे पहुंच गया है। इंडेक्स बिल्कुल डबल टॉप पे रुका हुआ है। तो 1 आवर पे देखें, और 1 आवर पे इंडिकेशन यही है कि इंडेक्स आपका यहां से क्रॉस कर सकता है, और अगर इंडेक्स इसे यहां से क्रॉस करता है तो देन इंशाल्लाह हमारा 190 और 192 भी लोडिंग हो सकता है, जो कि जनवरी में अचीव हो सकता है। 2 लाख का टारगेट हमारा स्टिल वैलिड है। एक चीज नहीं भूलनी आप लोगों ने, USA, ईरान, इसराइल, ये किसी वक्त भी दोबारा जो है USA कोई ना कोई कार्रवाई डाल सकता है। तो बिल्कुल ट्रम्प जो है वो अनप्रेडिक्टेबल बंदा है, वो किसी वक्त कुछ भी कर सकता है, और ये मामला अभी तक सेटल नहीं हुआ है मुकम्मल तौर पे। वक्ती तौर पे तो तूफान थम गया, लेकिन ये तूफान दोबारा जो है वो थोड़ा सा तेज भी हो सकता है। इस चीज पे भी आप लोगों ने नजर रखनी है। इंडेक्स की नेक्स्ट प्रेडिक्शन मैंने अपनी तरफ से आपको अपने टारगेट बता दिए हैं। माड़ी बिल्कुल साइडवेयर है, इंशाल्लाह परफॉर्म करेगा, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। हपको दोबारा ट्रिपल टॉप लगाने के लिए जा रहा है। इस दफा अगर 240 क्रॉस कर जाता है तो देन इंशाल्लाह 250 और 270 प्लस के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। हपको बहुत अच्छा है भाई, और अभी इनकी जो 2 गाड़ियां अनाउंस हुई हैं उनकी भी सेल्स बहुत अच्छी आएंगी, और गाड़ियां इनकी, प्लस इनकी जो गाड़ियों का डिजाइन है ना, बहुत कमाल के डिजाइन है भाई। आज 9 मिलियन का वॉल्यूम भी पड़ा है, और प्लस जो है 6 रुपए ऐड भी करके गया अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह इसमें मजीद एक अच्छा मोमेंटम है, और 2026 हफ्कों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। LCI की बोर्ड मीटिंग अनाउंस हो गई है भाई 26 जनवरी को, जो है तकरीबन 2:30 PM को बोर्ड मीटिंग होगी। अब देखें रिजल्ट कैसे आते हैं। रिजल्ट पे हर किसी की नजरें हैं, मेरी भी नजरें हैं। मेरी तो होंगी भाई, मेरे पास जो होल्डिंग है, मेरे पास अच्छे खासे शेयर पड़े हैं, तो मैंने तो नजरें रखनी है ना। मैं तो ये देखूंगा कि यार पिछले क्वार्टर में अगर जो है वो 4.5 की 4 शेयर 6 की EPS आई थी, इस दफा अगर 5.5-6 की EPS आ जाए, प्लस जो है कोई 5-6 रुपए का डिविडेंड आ जाए, शेयर हमारा 350 कर जाए, तो मैं तो यही चीजें सारी देख रहा हूँ कि 330, 350, 360 कर जाए, तो देन हम इसमें प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। अगर रिजल्ट्स में इंप्रूवमेंट आई तो देन हम लोग इसे लॉन्ग में भी होल्ड करके रख सकते हैं। देन CSIL ने राइट शेयर की अनाउंसमेंट की है जी 38% की। राइट शेयर वालों से थोड़ा सा दूर रहें, CSIL से भी दूर रहें।
लोड से भी थोड़ा दूर रहें, और एक मेरे ख्याल में LSECL वालों ने भी की हुई है, उनसे भी थोड़ा सा फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए दूर रहें। बाकी LSECL मैंने आपको बताया हुआ पेनी है, लॉन्ग में बहुत अच्छा है, थोड़ा सा इनके राइट शेयर से फिलहाल दूर रहना चाहिए, और एक प्राइस पे शेयर को रुक लेने दें, शेयर साइड में हो जाएगा, जरूर बाय करेंगे। FNEL स्टॉक स्प्लिट होने वाला है, मैं बिल्कुल आपको रिकमेंड नहीं करूंगा आप इनमें जाएं, यहां से 20 करता है और यहां से यहाँ पे 21 करता है, आप लोग एग्जिट करें और स्प्लिट के बाद आप लोग इसे बाय कीजिएगा, स्प्लिट से पहले बाय करने की कोई जरूरत नहीं है। और हस्कोल बहुत कमाल के बुल रन में चल रहा है, और आज तो मौका दिया ही कोई नहीं है ना, 15-20 पैसे के गैप के साथ ही कैप हो गया शेयर आपका। अब देखते हैं कि ये शेयर हमारा 27 और 30 की तरफ जाता है कि नहीं। हम जो है पिछले वीक में हमने 2-3 दफा से डिस्कस किया, क्योंकि बुल रन में चल रहा था स्टॉक, तो इस वजह से भी हमने इसे डिस्कस किया था। मतलब 27 और 30 के टारगेट है, इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि इसी मंथ में अचीव हो जाने चाहिए। देन PPL की न्यूज आई है, 30% जो एक्सप्लोरेशन में इनका हिस्सा है, लॉन्ग टर्म में अच्छी न्यूज है, इतना ज्यादा इसने इम्पैक्ट नहीं लिया न्यूज का, लेकिन शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट नहीं आया, लेकिन लॉन्ग टर्म में खबर बहुत अच्छी आई है। OGDC की, देन PSO की, PPL की, देन पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड POL की, सबके लिए बहुत अच्छी खबर है। तो इसके स्टिल आपके लॉन्ग के टारगेट मैंने आपको 270-280 के बताए हुए हैं, 300 भी कर सकता है। OGDC बिल्कुल साइडवे रहा है, वॉल्यूम बहुत अच्छा पड़ा है 10 मिलियन का, स्टॉप लॉस आप लोग अपनी मर्जी के मुताबिक यूज करें, 320 से नीचे यूज करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। OGDC आपका 340-350 की तरफ अपना एक TP हिट कर सकता है, और ये लॉन्ग की टीपी मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं। और हमने उस दिन ऑयल एंड गैस को भी, जो वीडियो मैंने आपके साथ दिखाई है, ये वाली वीडियो, इसमें हमने ये सारी चीजें डिटेल में डिस्कस भी की हुई हैं, तो वो बेशक आप लोग देख भी सकते हैं, तो आपको ज्यादा उससे फायदा भी हो जाएगा। तो बल इसके लॉन्ग के टारगेट्स ऑलरेडी मैंने आपको बताए हुए हैं, जो कि स्टिल वैलिड है। POL काफी टाइम से तंग कर रहा है, आज तकरीबन 2.44 मिलियन का वॉल्यूम भी पड़ा है। आज देखना यह कि इसे बाय किसने किया है। अब अगर ये दोबारा हमें नीचे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है, तो अपॉर्चुनिटी हमें जरूर इसमें मिल सकती है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें दोबारा देता है, हम लोग जरूर अपॉर्चुनिटी को अवेल करेंगे। कहां तक आ सकता है भाई, अभी 631 पे है, नीचे हमें तकरीबन 615 तक भी एक अपॉर्चुनिटी दे सकता है। फिलहाल इसका शॉर्ट टर्म का ये पैटर्न चल रहा है। जब ये इसका बॉक्स यहां से ब्रेक हो गया 650 पे, उसके बाद देन इंशाल्लाह हमारा ये शेयर 700 प्लस की तरफ इजीली जाएगा, ये आप लोग लाजमी ज़हन में रख लें। PSO आज दोबारा 490 को टच किया है, ब्रेकआउट पे रुका हुआ है। मेजर ब्रेकआउट मैं तब काउंट करूंगा जब ये शेयर 500 प्लस पे करेगा। PSO को भी हमने वीडियो में डिस्कस किया है, और अगर ये यहां से 500 का ब्रेकआउट कंफर्म हो जाता है, 530, 550 और देन 600 के भी टारगेट आपके 2026 में वैलिड हैं। और जी आज हम जरा BML पे भी बात कर लेते हैं। BML की ओवरऑल अब पूरी कहानी क्या है। BML में काफी ज्यादा लोग कंफ्यूज भी हैं कि क्या हो गया है, शेयर को गिर गया है। अब BML ने जो नोटिस दिया है उसमें उन्होंने ये बताया है कि 94% जो शेयर्स हैं, 94.6 है या 4 है या 5 है, जितना भी है, तो 94 से 95% के दरमियान जो शेयर्स हैं वो मार्केट से उठा लेंगे। अब ये जैसे मार्केट से कंपनी जाती है ना, अपने शेयर्स उठाती है, इसी तरह ये भी कंपनी अपने शेयर जो है वो आप लोगों से उठा लेंगे, और सिर्फ इनके जो है 5.5-6% शेयर्स मार्केट में बचेंगे। अगर किसी के पास 100 शेयर्स हैं, उसके पास कोई 5.3, 5.4 शेयर्स बचेंगे, सिर्फ इतने शेयर्स आपके पास रहेंगे। अगर 1 लाख शेयर्स हैं तो आपके पास जो है 5,400 कुछ इतने शेयर्स बचेंगे। अब देखें, अब इंडिविजुअल ये सोच रहे हैं, इन्वेस्टर ये सोच रहे हैं कि हमें क्या फायदा होगा, हम तो लॉस में चले जाएंगे, हमारे शेयर्स गायब हो जाएंगे। आपके शेयर्स गायब नहीं होंगे, जितने वो शेयर्स आपसे लेंगे उतनी शेयर्स की प्राइस एडजस्ट हो जाएगी। तो अब इसकी जो एक्स डेट होगी, एक्स डेट तक आपके शेयर जो है उसी प्राइस पे चले जाएंगे जितने परसेंट ये शेयर जो है मार्केट से उठा रहे हैं। अगर ये 94% शेयर जो है ये उठाएंगे, तो देन 94% शेयर जो है वो उसी तरह 94% के लिहाज से शेयर आपका ऊपर भी चला जाएगा। तो बहरहाल एक तो कंपनी का जो है मार्केट में अगर देखें तो फ्री फ्लोट काफी ज्यादा कम हो जाएगा, तो वो एक लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन शॉर्ट टर्म में तो पैनिक है। तो बल शॉर्ट टर्म में अभी जो करंटली मेरी आपको रिकमेंडेशन ये है कि या तो आप इसे दूर रहें या फिर आप लोग इसे होल्ड करके रखें, और एक्स डेट तक तो इसे लाजमी आप लोग रखें। एक्स डेट से एक दिन पहले आप लोग बेशक इसमें से निकल भी सकते हैं। आज 246 मिलियन का वॉल्यूम भी पड़ा है, और यकीनन हैवी किस्म का सट्टा है, हैवी किस्म का। मैं अक्सर सट्टा वर्ड यूज करता हूं ना, तो मैं इसीलिए यूज करता हूं कि बहुत एक्सट्रीम किस्म का जिसमें वॉल्यूम पड़ा है, इन्वेस्टर ने यकीनन माल उठाया भी है। तो एक्स डेट तक रखना जरूरी है, एक्स डेट तक ये शेयर परफॉर्म भी कर सकता है। मजीद मैं आपको थोड़ा डिटेल में नहीं जाऊंगा, कुछ रिस्ट्रिक्शन जो है वो हम पे भी होती हैं, कुछ चीजें मैं खुल के आपको नहीं बता पाऊंगा, जो सीधी बात है, मैं अक्सर भी आपसे कहता हूं। बाकी कोशिश होती है कि जो चीजें मैं क्लियर आपको बता सकता हूं मैं आपको बताता हूं।
मैं फातिमा आपको 140 145 का रिकमेंड कर रहा हूँ, और मैं आपको ये कहा था कि मेरा टारगेट 170 का है। आप मेरी पिछली पुरानी सारी वीडियोस देख लें, मैं आपको रिकमेंड कर रहा था क्योंकि वो चीज मेरे बस में थी, मैं आपको कर सकता था। अभी बीएमए वालों ने जो इसकी रिपोर्ट बनाई है 236 230 का टारगेट बनाया उन्होंने। 200 का टारगेट मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं 180 के बाद। 180 170 मेरा हिट हो गया है। 180 हिट होने के बाद 200 प्लस का टारगेट है, प्लस मार्च तक आप लोगों ने इसे लाजमी रखना है इसके रिजल्ट्स तक। इमेज दोबारा मोमेंटम में वापस आ रहा है, वॉल्यूम आ रहा है अच्छा। अब इंशाल्लाह हमारे पास भी, हमने कल भी लिया था, आज भी हमें तकरीबन 1 रुपए ऐड करके दे गया। अब देखते हैं 30 करता है, 32 करता है। देन लॉन्ग के टारगेट आपके 36 के और देन 40 के भी अभी तक स्टिल मेरे लिहाज से वैलिड और एक्टिव है। ये हमारा पुराना एनालिसिस है मीजान बैंक का, जो मैंने उस दिन आपको बना के दिया था, बिल्कुल सेम यही है। इसी के मुताबिक हमने भी ट्रेड ली थी और हमारा 500 का टारगेट आज हिट भी हो गया है। मैं बहरहाल आप लोगों के साथ शो भी कर दूंगा, आप लोगों के साथ स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगा। जो चीज मैंने अपने मेंबर के साथ शेयर की थी ना, वही सेम टू सेम चीज मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर की थी। वो अलग बात है, आप लोग बाय करें ना करें, वो मैं आपको ऑलरेडी मैं आपको काफी दफा यही कहता हूँ कि मैं आपको टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स और साइकोलॉजी की बेस पे बता रहा होता हूँ। लाजमी नहीं है कि मैं सही हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, भाई इंसान है। जो है वो जो फाइनल बात होती है ना, वो ऊपर से आती है अल्लाह की तरफ से, तो वो फाइनल बात होती है। अल्लाह ताला फ्यूचर जानता है, इंसान को फ्यूचर का कोई नहीं पता होता। इंसान बस एक अपना एनालिसिस कर सकता है कुछ फैक्टर्स को देख के। तो वो वैसे भी अल्लाह ने इंसान को जो अशरफुल मखलूकात बनाया है, तो अशरफुल मखलूकात का मतलब ही यही है कि इंसान के पास दिमाग अच्छा है। इंसान जो है चीजों को देख सकता है, आगे से प्रिडिक्ट कर सकता है। लाजमी नहीं है कि इंसान सही हो हर दफा। तो बल ये मैंने इसी बेस पे ही आपको बताई थी, फातिमा बताया था, मीजान बताया था। मीजान अब 500 का ब्रेकआउट कर जाए ना, तो इंशाल्लाह 530 550 के टारगेट है। प्लस ये चीज नहीं भूलनी कि फाइनल ईयर के रिजल्ट भी आने हैं। फाइनल ईयर के रिजल्ट में अगर मार पड़ी तो बहुत बुरी मार पड़ेगी। फाइनल ईयर के रिजल्ट पे उम्मीद है कि 70% 80% का डिविडेंड भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। कहीं ब्रेकआउट दे गया जी, बड़े कमाल का ब्रेकआउट है, और 27 रुपए ऐड कर गया। हमने भी उस दिन यहाँ पे लिया हुआ था, तकरीबन यहीं पे लिया था 860 पे। आज हमें भी अच्छा खासा गेन दे रहा है जी। चले देखते हैं। अब इसका मेरा तो अगला टारगेट तकरीबन 950 का है। 950 के बाद मेरा 1000 का भी टारगेट है और 1100 का भी है। और ये पुरानी वीडियोज में मैं आपको काफी दफा इसके टारगेट्स लांग के रिकमेंड कर चुका हूँ। आगे चलते हैं जी। और आखिरी जो चीज मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, मैं गैल को डिस्कस करना चाहता हूँ, कंधारा इंडस्ट्री को, कंधारा ऑटोमोबाइल, इसे भी देखें। इसमें भी एक अच्छा मोमेंटम बन रहा है, रिजल्ट इनके भी अच्छे आने चाहिए इंशाल्लाह। और ये मेरे ख्याल में 600 और देन जो है 600 अगर क्रॉस कर जाता है तो देन इसे 630 की तरफ तो कम से कम जाना चाहिए। ये दो फिलहाल के लिए जो है मेरे टीपी हैं, और ये फिलहाल के लिए हमारे टीपी जो है एक्टिव भी हैं और वैलिड भी हैं। अभी प्रीमियम ग्रुप का ना पूछें, प्रीमियम ग्रुप का इंशाल्लाह आपको जुमे या हफ्ते वाले दिन बताएंगे। मुझे इनबॉक्स तो है वो आते रहते हैं। एंड पे दोबारा मैं आपको वीडियो शो कर देता हूँ। ये वाली हमारी वीडियो है और ये तकरीबन 39 मिनट की वीडियो है। इसमें मैंने आपको अपने टॉप पेनी तकरीबन 15 से 18 और टॉप फंडामेंटल स्टॉक्स जो मुझे अच्छे लग रहे हैं, जो परफॉर्म कर सकते हैं, वो मैंने आपको बताए हैं। और मजे की बात, इनमें मैंने माड़ी एनर्जी को शामिल नहीं किया। आप कहते हैं ना माड़ी माड़ी करते रहते हैं आप हर दफा, तो माड़ी को मैंने शामिल नहीं किया इसमें। लेकिन माड़ी में अच्छी ट्रेड है, माड़ी आपका यहाँ से 900 भी कर सकता है लॉन्ग टर्म में। अगर आप मुझसे कहते हैं कि यार माड़ी को रखा जाए कि ना रखा जाए, लिया जाए कि ना लिया जाए, मैं कहूंगा कि माड़ी इज नॉट फॉर सेल आइटम। पड़ा रहे लॉन्ग टर्म में, कोई बेचने की जरूरत ही नहीं है। साल के एंड पे डिविडेंड ले लें और पड़ा रहे, बेशक सालों साल पड़ा रहे। एमटीएल के बारे में मेरा सेम पॉइंट ऑफ व्यू है, सालों साल पड़ा रहे, डिविडेंड लेते रहे, बोनस शेयर लेते रहे, उसे भी ना बेचने की जरूरत है ना छेड़ने की जरूरत है। चुप करके बाय करें, सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट में कन्वर्ट कर लें और शेयर आपके पड़े रहें। डिविडेंड आता है, चुप करके आप लोग लेते रहें। तो ये वीडियो है, ये वीडियो आप लोग देख सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ये वीडियो जो है शेयर भी कर दूंगा और आप लोग बेशक इस वीडियो को देख भी लीजिएगा। मैं फाइनेंशियल टॉक्स की कम्युनिटी सेक्शन में ये पोस्ट जो है, ये वीडियो जो है आप लोग के साथ लाजमी शेयर कर दूंगा। बाकी जो हमारा प्रीमियम जो कोर्स आने वाला है, इंशाल्लाह उस पे वर्किंग चल रही है, जोरों शोर से चल रही है वर्किंग उस पे। इंशाल्लाह हमारा कोर्स जल्दी अनाउंस हो जाएगा। जस्ट वीडियो एडिटिंग के लिए गई हुई है, वीडियो एडिटिंग के लिए वापस आएगी तो आप लोगों के लिए अपलोड कर दी जाएगी। और हमारा जो पीएसएक्स का बेसिक कोर्स चल रहा है वो भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह खत्म होने वाला है। और यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है, प्लेलिस्ट में जाएं, आप लोग देखें। यहाँ पे अभी तक हमारे 39 लेक्चर हो चुके हैं और जब हमारा ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह जनवरी में हमने इसे कंप्लीट कर देना है और फिर हम अपने प्रीमियम कोर्स की तरफ चलेंगे। या फिर फ्यूचर में अगर हमने कोई लॉन्च की कोई चीज आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अगर लॉन्च की मैंने यूट्यूब पे, तो वो इंशाल्लाह या तो टेक्निकल्स होंगे बेसिक्स या फिर फंडामेंटल्स होंगे। तो फंडामेंटल्स पे मेरी अभी ग्रिप नहीं है, तो कोशिश होगी कि टेक्निकल्स पे मैं चीज स्टार्ट करूं। लेकिन 5-6 माह बाद ही, अभी फिलहाल मैं इस पीएसएक्स का जो बेसिक कंप्लीट कोर्स है ये बना के फिलहाल मैं तो थक गया हूँ। और एडिटर भी जो है वो भी मेरा अभी तक जो है वो थक चुका है बना के एडिट कर करके। तो बल अगर कोई कोर्स में छोटी मोटी मिस्टेक होती है तो वो एडिटर की तरफ से होती है, तो वो बल छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है, तो उस पर आप लोग काइंडली जो है कंप्रोमाइज किया करें। तो बहरहाल जी आज के लिए इतना है जी।
वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर कोई शेयर हुआ जिस पे एनालिसिस करना हुआ, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन पे लाजमी बताना है। वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को आप लोग लाजमी प्रेस कर दें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दें। हमने इस साल जो है 15,000 सब्सक्राइबर भी करने हैं। अभी तो अल्लाह के बंदो 7,000 भी नहीं हुए हैं। तो चलें जी, इंशाल्लाह जी आप लोग के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।